का पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इसमें हमको ये शक्ल दी गई है। शक्ल में yz इज परपेंडिकुलर टू xw है और xt इज परपेंडिकुलर टू wy दिया गया है। ये दो यहाँ पर 90 दर्जे के जाविये बताए गए हैं। और इसमें एक चीज और बात यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, दो चीजें प्रूव करना है कि WZPT इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। देखो भला यहाँ पे क्या दिख रहा, WZ ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। हाँ, WZPT इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अभी बताया था मैंने, पिछले पार्ट में बताया मैंने कि मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला, यहाँ जो ये चार जिले शक्ल नजर आ रही है WZPT, इसको आप मुस्तकीमुल मुहीत प्रूव कीजिए। इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स देखो, सामने सामने का, ये कितने का था, Z कितने दर्जे का दिया हुआ है, ये 90 दर्जे का दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। T कितने दर्जे का दिया हुआ है, 90 दर्जे का। तो अब दोनों की जमा करो, आ गए मुतम्मिम जाविये, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। देयरफॉर WZPT इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। है ना, कितना आसान। तो बात यह है समझना कि हमको करना क्या है और वो किस तरह किया जाता है। अपने आप से ये सवाल हमेशा करते रहे। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड्स बोल के बोला है उसने, एक लफ्ज इर्तिफा, XT और YZ ये जो है अल्टीट्यूड्स है बोला। उसने क्या बताया यहाँ पर, YZ एंड अल्टीट्यूड्स YZ एंड XT ऑफ ट्राइंगल WXY इंटरसेक्ट एट P। वो दोनों एक दूसरे को नुक्ते P पर खता करते हैं। अल्टीट्यूड्स, इर्तिफा। यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, अल्टीट्यूड्स। कौन कौन है बेटे अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स है YZ एंड XT। These are the two altitudes, YZ और XT मुसल्लस WXY के इर्तिफा है। क्या मतलब है इर्तिफा का, इर्तिफा का मतलब उमूद है, उमूद है। यानी इसका मतलब है एंगल Z और एंगल T बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, इर्तिफा, और इर्तिफा का मतलब क्या है, 90 दर्जे। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों की जमा करके बता देना है अपने को कि जब आपको किसी को चार जिले शक्ल को, जैसा कि यहाँ एक चार जिले शक्ल तैयार हो रही है, WZPT इज 4 साइडेड फिगर, तो उसके अपोजिट एंगल्स अगर आपने 180 के बता दिए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लूंगा एंगल Z प्लस एंगल T। Z की वैल्यू रखिए 90, प्लस के लिए प्लस, और T की वैल्यू रखिए फिर 90, और दोनों मिला के एंगल Z प्लस एंगल T कितना हो जाएगा बेटे, दोनों मिला के 180 हो जाएगा। इसका मतलब the sum of the opposite angles of quadrilateral WZPT is supplementary, है ना। यहाँ पे ऐसा लिख सकते, the sum of the opposite angles। वक्त इसमें खत्म हो जा रहा है जूम मीटिंग का, फिर हम अगर क्लोज हो गया ये तो हम फिर से रीजॉइन करेंगे, ठीक है बेटे। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल WZPT इज सप्लीमेंट्री। ज़ुअरबतुल अज़ला WZPT के मुकाबिल के जावियों की पैमाइश का मजमुआ मुतम्मिम है। क्या लिखेंगे, मुतम्मिम है, इज सप्लीमेंट्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। WZPT मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। अगर आपका कुछ छूट जाता है, मैंने बोल रहा हूं, और बोलने से अगर कोई चीज आपकी छूट जाती है तो बड़ी आसानी वाली बात है
कि आप ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इसको वापस यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, है ना। मेरा नाम यहाँ पर पूरे स्पेलिंग के साथ लिखे हुआ है, मोहम्मद अब्दुल वदूद, आपको दिख रहा होगा। ये नाम आप यूट्यूब पर वहां पर आप टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए नाम को, है ना। नीचे नामों में मेरा नाम आ जाता है, क्लिक करते ही मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और वहां जो है आपको तमाम वीडियोस अवेलेबल है, जितने चैप्टर्स हमने कवर किए उनके, है ना। और अभी हमारी पढ़ाई चालू है। तो आपने ये वीडियो जो है जहाँ पे लिखे हुआ रहता पार्ट 11, पार्ट 13, पार्ट 10, आप वो पार्ट जो है ओपन कर लीजिए, उसको फिर से एक बार देखिए। आपको अगर कोई चीज छूट जाती है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको आपने रिपीट कर लेना है। ये पहला हिस्सा यहाँ पर खत्म हुआ। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा एक्स जेड टी वाई, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ कहाँ पर लिखा वाला है एक्स, यहाँ है एक्स, ये जेड, ये टी और ये वाई। अगर हम इसको मिला लेते हैं, मैं पहले ये 90-90 जो लिखे वाला है इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब उसको हमको कोनोसाइक्लिक बताना है, कोनोसाइक्लिक बताना है, मतलब हम मुहित होते हैं बताना है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किसी भी जू अरबतुल अजला के नुकाते रास को अगर दायरे पर वाक़ है बताना है। कोनोसाइक्लिक का मतलब हम मुहित, दायरे पर है मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब मुकाबिल के ज़ाविये 180 दर्जे के होते हैं, ये बताना है, फिर वही बात बताना है। ये एक तरीका हुआ। लेकिन इस सवाल में एक थ्योरम है जो रेयरली इस्तेमाल होता है। वो थ्योरम क्या है, मैं आपको वो थ्योरम समझाने की पहले कोशिश करता हूँ, फिर अपने प्रूफ की तरफ आता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक बात कही गई है, एक मसला है जो कभी-कभी इस्तेमाल होता है कि कोई भी 4 नुकात इस तरह से हों, एनी 4 पॉइंट्स, आप कोई भी 4 नुकात ले लीजिए, वो इस तरह से हों कि अगर किसी 2 को मिलाने से क़िता ख़त बनता है, ज़ाहिरी बात है एक सेगमेंट फॉर्म होगा किसी 2 को मिलाने से। हमने ए बी को मिलाए, सेगमेंट ए बी बन गया, बन गया। और इसके एंड पॉइंट से यानी ए और बी के सेगमेंट के एक ही जानिब रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हों। मसले की दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन किसी 2 को मिलाने से सेगमेंट बनेगा, ज़ाहिरी बात है बनता है। रिमेनिंग 2 पॉइंट्स जैसा कि यहाँ पर सी और डी है, ये दोनों पॉइंट्स उसके एक ही जानिब होने चाहिए। देखो ये ए बी के ऊपर की जानिब से है सी और डी, नुक्ता सी भी लकीर के ऊपर है और नुक्ता डी भी लकीर के ऊपर की जानिब ही है। या तो दोनों नीचे होना चाहिए या तो दोनों ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एक ही जानिब हो। तीसरी कंडीशन और एक है, और उनको इसके सिरों से मिलाया जाए, जैसा कि मैंने यहाँ मिलाया, डी को मिलाया, एंगल डी बन गया, सी को मिलाया, एंगल सी बन गया, ठीक है, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। तो उनको उसके सिरों से बनाने पर मुतमासिल जाविये बनना चाहिए, एंगल सी और एंगल डी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर कोई कहीं पूरे होते होंगे, 3 कंडीशन अगर पूरे होते होंगे तो वो कोनोसाइक्लिक होता है। ये थ्योरम हमारे इस सबक में है और मैं समझता हूँ वो 1 या 2 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। फिर भी इस्तेमाल हो मत हो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं उसको कि अगर आपके पास कोई 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स इस तरह हैं कि चारों पॉइंट्स में से किसी 2 को अगर आप मिलाए तो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स उसके एक ही जानिब होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहली शक्ल में सी और डी को ऊपर लिया था, अब मैंने आर और एस को नीचे लिया। बड़ी आसान बात है, एक ही जानिब है, आर भी नीचे है और एस भी नीचे। और उसको जब इस क़िता ख़त के या इस सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से मिलाया जाए, सेगमेंट को मिलाया जाए, तो ज़ाहिरी बात है 2 एंगल्स फॉर्म होंगे, हो गए। इधर एंगल आर बना, इधर
तो ये एंगल आर और यस कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन है दो को मिलाने से खिते खत बने। दूसरी कंडीशन है बाकी के दो रिमेनिंग पॉइंट्स एक ही जानिब हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो। और तीसरी कंडीशन है कि वो जो मिलाने से दो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो दोनों जाविये मुतमासिल हों। तो इन तीनों कंडीशन के पूरे होने पर आप ये कह सकते हैं कि ये चारों नुकात रास हम मुहीत हैं। ये चारों नुकात हम मुहीत होते हैं। ए बी सी डी आर कोनोसाइक्लिक। अब यहाँ पर आ जाइए, बड़ी आसान बात है। देखो मैं ये तीन ही पॉइंट लिखूंगा, सीधी सीधी पॉइंट। एक्स एक पॉइंट है, वाई दूसरा पॉइंट है, टी तीसरा पॉइंट है, जेड चौथा पॉइंट है चार पॉइंट। अच्छा दोनों को मिलाओ, एक्स वाई को मिलाओ, एक खिते खत बन गया और बन गया। अच्छा उसके एक ही जानिब ऊपर की जानिब जेड भी है और टी भी है ना। दूसरी कंडीशन पूरी हुई कि एक्स वाई के एक ही जानिब जेड और टी वाक़ है, बिल्कुल वाक़ है। अच्छा तीसरी कंडीशन, इन पर इनको अल्टीट्यूड्स कहा था सवाल में। अल्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया था कि जाविया कितने कितने दर्जे के। ये भी 90 का हुआ अल्टीट्यूड का मतलब, इर्तिफा का मतलब ये भी 90, ये 90। तो फिर जाविया टी और जाविया जेड दोनों मुतमासिल हुए कि नहीं हुए? ये भी 90, ये भी 90, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तीनों कंडीशन हो गए। इसका मतलब एक्स जेड टी वाई ये चार पॉइंट कोनोसाइक्लिक है, हम मुहित है आसान। लेकिन आपको ये मसला याद होना जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको कोई सवाल पूछा जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इस सवाल को इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो जब तक आप सवाल की वजह को नहीं समझेंगे, 10 सवालात कर लो, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और एक सवाल समझ के कर लिया आपने, तो फिर इस तरीके से आप कई सवालात कर सकते हैं, बेशुमार सवालात कर सकते हैं। मैं कैसा लिखूंगा, अब ये दूसरे हिस्से का सबूत देख लीजिए आप। कि चाहे अच्छा को बहुत से बच्चों की ये भी शिकायत रहती कि सर ज्यादा उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो बेटा बात है समझने की मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में बोलने से किसी की एबिलिटी नजर नहीं आती। मैं पूरी का पूरा मेरा लेक्चर इंग्लिश में दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी बात इंग्लिश में करूं और आपके समझ में कुछ भी नहीं आए, क्या फायदे का। और मैं पूरा उर्दू में बोलूं और आपके समझ में कुछ नहीं आए तो भी क्या फायदे का। बात यह है कि बात को समझी जाए। इसलिए क्योंकि आपकी मदर टंग मादरी जबान उर्दू है और हमारे पास तकरीबन बच्चे जो है उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखते हैं, उनका सेमी इंग्लिश होता है। और चंद बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के भी है, वो बच्चे भी जो है उर्दू मीडियम या उनकी मादरी जबान उर्दू है। और बहुत से बच्चे यहाँ पर जो दूसरी यानी लैंग्वेजेस से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, क्योंकि हिंदी उनको अच्छी से समझती है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उर्दू में कहता हूँ। और वजह मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीजन को समझना, और रीजन अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह समझती है। इसलिए आप भी जो है ट्रांसलेट एक बार समझ गया तो मैथ्स में करना के क्या रहता, थोड़ा सा ट्रांसलेशन रहता, वो कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको मुद्दा नहीं बनाए। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह से, सबूत नंबर 2 क्या है बेटा? सबूत नंबर 2 हमारा पहला प्रूफ दिए थे हमने इधर। चलिए हम जो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चालू था, एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। और उसका सेकंड पार्ट हमने पूरा समझ लिए थे, लेकिन मीटिंग का वक्त खत्म हो जाने की वजह से हमको ये शक्ल फिर से बनानी पड़ेगी। और इस शक्ल को ज्यादा आप दोहराने की भी जरूरत नहीं रहेंगी मेरे हिसाब से। थोड़ी सी बात लंबी हो गई थी और उसमें वक्त खत्म हो गया। आप देख रहे हैं शक्ल, शक्ल देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही शक्ल? तो यहाँ पर अल्टीट्यूड दिया हुआ है, अल्टीट्यूड का मतलब 90 दर्जे का जाविया, हम उसको बना लेंगे। अभी छोटी सी शक्कर लंबूतरी बन गई शक्ल, तो इसकी वजह से यहाँ 90 जरा दूसरा हिस्सा लिख रहा हूँ मैं। हाँ तो यहाँ W नाम दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो W है।
यहाँ x है, यहाँ y है, और इधर p है, और इधर z है, उधर t है। ठीक है, इसमें दो चीजें बोले थे उसने। ये जो ऊपर छोटी सी चार जिली शक्ल दिख रही है, इस चार जिली शक्ल को आपको उन्होंने कहा कि इसे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताइए। तो पहला हिस्से का प्रूफ इस तरह से था, इन्हें क्वाड्रिलेटरल क्या था भाई नाम उसका, WZPT। WZ, अरे अरे ये क्या हो गया है? इन्हें क्वाड्रिलेटरल WZPT आपने लिखना है यहाँ पर। क्या नाम है भाई? YZ और XT, YZ और XT, ये जो है ज़ुअरबतुल और मुसल्लस, मुसल्लस क्या नाम है उसका पूरी बड़ी शक्ल का? WXY के इर्तिफा है, अल्टीट्यूड्स है। मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक्स और YZ और XT WXY के इर्तिफा है। इसका मतलब ये है कि एंगल Z और एंगल T दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। एक बात हो गई, तो हमने इसको प्रूव कर देने का है कि मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और नीचे जुमला लिख देने का है कि ज़ुअरबतुल अज़ला WZ PT के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम है। The opposite angles are supplementary, therefore इसलिए वो मुस्तकीमुल मुहीज ज़ुअरबतुल अज़ला है। इस तरह इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बड़ा आसान सा हिस्सा था ये, ज़ुअरबतुल अज़ला है। ठीक है, वो लिख लीजिए आप पूरा। और दूसरा हिस्सा जो मैं बताना चाह रहा था, वहाँ बात तफसीली हो गई और मीटिंग का टाइम खत्म हो गया उसमें, कि यहाँ पर आप इस तरह से लिखे कि नुकात दूसरे हिस्से का सबूत है ना। पूरी तफसीली बात मैंने वहां समझाया हूँ, यहाँ फिर से समझाने की जरूरत नहीं कि आपके पास कोई भी चार पॉइंट इस तरह हो कि चार में से किसी दो को मिलाने पर एक क़िता खत बनता हो, तो जाहिर बात है एक्स वाई को मिलाने से क़िता खत बनता हो। और रिमेनिंग जो दो दो पॉइंट्स होते हैं जैसा कि टी और जेड है, उनको अगर इस एंड पॉइंट से मिलाया जाए, इन नुकात से मिलाया जाए, इनके सिरों से मिलाया जाए, उस क़िता खत के सिरों से मिलाया जाता है, तो बनने वाले जाविये अगर मुतमासिल होते हैं, अगर मुतमासिल होते हैं, तो यहाँ ज़ाविया टी और ज़ाविया जेड को देखें, तो हमारी शक्ल में टी भी 90 का है और जेड भी 90 का है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज़ाविया टी और ज़ाविया जेड जो है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है, इसलिए ये चारों नुकाते रास हम मुहित है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखें, नुकात कौन-कौन है बेटे? एक्स, वाई, टी और जेड में से, है ना, दो नुकात, पहली कंडीशन, दो नुकात किसको किसको मिला रहे हम? नुकात एक्स और वाई को, एक्स वाई को मिलाने से बनने वाले, मिलाने से बनने वाले क़िता खत के, क़िता खत के एक ही जानिब, क़िता खत के एक ही जानिब कौन कौन है बेटा? एक ही जानिब टी और जेड वाक़े हैं, टी और जेड वाक़े हैं। ठीक है, ये पहली और दूसरी कंडीशन मिला के बोल दिया मैं। नुकात एक्स वाई टी और जेड में से दो नुकात एक्स वाई को मिलाने से बनने वाले क़िता खत के एक ही जानिब टी और जेड वाक़े है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या पूरी हो रही? एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल टी, बोथ 90 डिग्री। दोनों के दोनों कितने दर्जे के हैं? 90 दर्जे के, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। जाविया जेड और जाविया टी मुतमासिल भी है, इसलिए, है ना, इसलिए जू और इसलिए नुकात, ये चारों पॉइंट्स कौन कौन जिसके हमने जिक्र किया, एक्स, वाई
T और Z हम मुहित है। जो भी अल्फाज वहां इस्तेमाल हुए होंगे कॉनोसाइक्लिक है। इस तरह से ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ पर खत्म होता है ना। तो ये पार्ट भी हमारा यहाँ खत्म हुआ, या इसको हम उसमें मिला के आपको 14 नंबर पार्ट में ये क्वेश्चन मिला के दे देंगे। अब रहती है और 2 क्वेश्चंस, इंशाअल्लाह वो 2 क्वेश्चन लेके हम कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और अगर वक्त मिलता है तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, 4